हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि झारखंड में टीजीटी शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं और कब से आवेदन करना है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आवेदन करने से पहले आवेदन में किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, ये जान लेना ज़रूरी है। तो उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बिंदुओं को आप नहीं समझेंगे, ये पहला स्टेज है आपके सफलता की तरफ। अगर आवेदन करने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, इसमें कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए प्रत्येक बिंदुओं को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, ऑनलाइन आवेदन को किस तरह से भरना है और सबमिट करना है, अगर आवेदन भरने में कोई गलती हो जाए तो क्या करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करें, तो इन सारे पॉइंट्स को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। तो सबसे पहले ये कि विवरणिका जो दिया गया है उसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, और अगर समझ में खुद से नहीं आ रहा है तो यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं या किसी अच्छे शिक्षक का भी हेल्प ले सकते हैं जो जानकारी रखते हों। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वो आपके पास है। तो आपके पास होना चाहिए जो प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति भी अपने साथ में रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नाम, पिता का नाम एवं अन्य जो विवरण है वो सभी आवेदन भरने के पूर्व ठीक करा लें। अगर इसमें कहीं भी गलती है, नाम में, पिता के नाम में, मान लीजिए कि किसी सर्टिफिकेट में आपका नेम का स्पेलिंग अलग है तो किसी में अलग है, आधार कार्ड भी देख लें, पैन कार्ड भी देख लें, तो ये सारे चीज़ आपका सही होना चाहिए। आधार कार्ड मेनली ज़रूरी है, अभी के लिए आपको आधार कार्ड भी डालना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ में नाम का मैचिंग होना चाहिए, मिस मैचिंग नहीं होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं नेम में मिस मैचिंग है तो आप समय रहते ठीक करा लें उसे। आवेदक अपने नाम की वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक के अंक पत्र में अंकित नाम एवं आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और जो मैट्रिक में आपका है, अगर मान लेते हैं कि आपका इंटर में या आगे किसी सर्टिफिकेट में नाम में कुछ स्पेलिंग अगर अलग हो गया है, तो अभी जो आप आवेदन करेंगे तो पहले मैट्रिक के हिसाब से करेंगे और बाकी के चीज़ों को आप मैट्रिक के हिसाब से ही सुधरवा लेंगे। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपका नाम जहाँ से शुरू होता है वही उसी लेटर से लिखना शुरू करें। श्री, मिस्टर, श्रीमान, इन सारे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि, यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगे जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट में। तो जिस तरह नेम के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट बेस माना जाएगा, उसी के आधार पर आपको नाम आवेदन पत्र में भरना है ऑनलाइन आवेदन में। ठीक उसी तरह मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो आपका जन्म तिथि है तो जन्म तिथि भी वही भरना है। उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में आपका जन्म तिथि या नेम में मिसमैचिंग है, मैट्रिक के हिसाब से नहीं है, तो फिर आप उसे सही करा लें, ये बेहतर रहेगा। लेकिन मैट्रिक के हिसाब से ही आवेदन पत्र आपको भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करें, सबमिट करें। जब पूरी तरह से आप जितना भी आपका सर्टिफिकेट है वो सामने रखें, आवेदन पत्र में आपने क्या भरा है वो देख लें, और जब पूरी तरह से आपको मैचिंग हो जाए, पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाए, तभी सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट, आपका आवेदन पत्र कहाँ भरेंगे तो आयोग का जो वेबसाइट है वो www.jssc.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PGTTCE 2022 पर क्लिक करें और तत्पश्चात अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करें। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके
मोबाइल फ़ोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट करके सुरक्षित रख लेना है। इसे अच्छी तरह सुरक्षित रख लें, ऐसे कहीं ना लिखें कि फिर बाद में आपको ना मिले। तो अच्छी तरह से सुरक्षित रख लें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। आगे जब भी आप लॉगिन करेंगे तो इसके लिए आपको पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रख लें। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर, और ठीक अगर आपको प्राप्त हो जाता है तुरंत मोबाइल फ़ोन पर और ईमेल पर, तो फिर जो है पंजीकरण संख्या और पासवर्ड की सहायता से पुनः लॉगिन करें और अपने बारे में अब विस्तृत सूचना आपसे जो भी मांगा जा रहा है आवेदन पत्र में तब भरें। आवेदन कि प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू, प्रत्येक पृष्ठ, कई पृष्ठ उसमें आएंगे तो सेव और कंटिन्यू प्रत्येक पृष्ठ को करते जाना है। करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप ये कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को, जिस तिथि को आप ये कार्य पूरा कर लेते हैं, जैसे अगर आज आप ये कार्य पूरा कर रहे हैं तो फिर अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात, 12 बजे दिन के बाद ही पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। तो आप जब आवेदन पत्र भरेंगे उस समय आपका परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं होगा, भुगतान अगले दिन 12 बजे दिन के बाद ही होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए एक दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दें। तो आपने जो स्कैन किया है फोटो और सिग्नेचर को, वो अब अपलोड करना है भुगतान करने के पश्चात। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो और हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। अब आप सबमिट कर सकते हैं, और संतुष्ट अगर हैं उसके बाद सबमिट करें, उसके बाद एक प्रिंट आउट भी ले लें ताकि भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे बिल्कुल सुरक्षित रखें। तो आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भी सुरक्षित रखना है और प्रिंट आउट भी आप सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व ये अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है या गलत। घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा, तो कभी भी गलत ना भरें। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति होगी और आपने जो ऑनलाइन आवेदन में भरा है और आपका प्रमाण पत्र जो है वो मैच होना चाहिए, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आप अच्छी तरह से भरें, देख समझ कर भरें। आवेदन में अगर किसी तरह की त्रुटि हो जाए, अगर किसी तरह की गलती हो जाए तो फिर क्या करेंगे? तो आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। दिनांक 29/9/2022 से दिनांक 1/10/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर, इन सारी चीज़ों को छोड़कर आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू हो रहा है 25 अगस्त 2022 से, आवेदन होगा 23 सितंबर 2022 तक। अगर इसमें किसी तरह की त्रुटि हो जाती है आपका आवेदन भरने में तो फिर आपको संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा 29 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम देख लें कि ये अच्छी तरह से भरा होना चाहिए, क्योंकि ये फिर दोबारा आप इसे संशोधित नहीं कर सकेंगे। तो अभ्यर्थी का नेम है, जन्म तिथि है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, इसको छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, पुनः लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन इन सारे चीज़ों के लिए आपको लिंक फिर से नहीं मिलेगा। तो एक बार जब आवेदन करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से देख कर करेंगे, अच्छी तरह से मैच करके करेंगे सर्टिफिकेट के साथ और आवेदन पत्र के साथ। आवेदक का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसका संशोधन नहीं हो पाएगा। एक बार जो आप भर देंगे वही आपके आवेदन पत्र में अंकित रहेगा, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धि संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों के द्वारा यदि आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमानीय परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर्गत दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी में अलग कर दिए जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमानीय परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। जहाँ तक आपकी महत्वपूर्ण तिथि है, डेट्स हैं, क्या क्या डेट्स हैं, तो ये आपने पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और 23 सितंबर तक चलेगी। 23 सितंबर 2022 तक परीक्षा शुल्क का भुगतान
25 सितंबर 2022 तक की मध्य रात्रि तक हो सकेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अगर सिग्नेचर अपलोड करने की बात करें, प्रिंट आउट लेने की बात करें तो 27 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि तक आप ले सकेंगे और दिनांक 29 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अगर किसी तरह की अशुद्धि हो गई है, त्रुटि हो गई है तो इसे आप संशोधित कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया आप समझ लेते हैं अंत में कि किस तरह करेंगे। तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे और एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने PGTTCE 2022 सेलेक्ट करें था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे अंकश मंत्रा के साथ, जुड़े रहे अंकश मंत्रा के साथ। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल अच्छी तरह से शांति से भरें, किसी तरह की गलती इसमें ना करें और आवेदन पत्र और अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को अच्छी तरह से मैचिंग कर लें। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक के अनुसार आपका नाम, जन्म तिथि या फादर्स नेम या कोई भी दिक्कत है तो उसे आप सही करा लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है, फिर समय नहीं हो पाएगा तो आप उसे सही करा लें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहें अंकश मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकश मंत्रा के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।